बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज मुल्क पाकिस्तान में जितना भी सुकून है, इसके पीछे पाक आर्मी का दिया हुआ खून है। भारत की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया गया। गिलगित बलोचिस्तान में LOC पार करने पर 2 भारतीय जासूसों को गिरफ्तार कर लिया गया। याद रहे कि इस एक हफ्ते के दौरान भारत की तरफ से 3 से 4 मरतबा जासूसी ड्रोन पाकिस्तान के अंदर भेजे गए ताकि पाकिस्तान के अंदर हसास इंफॉर्मेशन को लीक किया जा सके। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान के सरकारी अदारों ने भारत की हर एक कोशिश को नाकाम बना दिया। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ भारत को चीन के हाथों मुंह की खानी पड़ रही है। भारत कोई भी कार्रवाई करता है, चीन उसे नाकाम बना रहा है। चीन इंडिया सरहदी तनाज़ा, पाकिस्तान पर बढ़ चढ़ कर बोलने वाली इंडियन फौज चीन के सामने खामोश क्यों रहती है, इसकी अहम वजह सामने आ गई। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इंडिया को चीन के हाथों मुँह की खानी पड़ रही है, लेकिन इंडियन फौज चीनी फौज का मुकाबला नहीं कर पा रही। और इसी चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए मोदी सरकार और उनके जर्नैलों की आपस में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में यही फैसला किया गया कि हम चीन का मुकाबला नहीं कर पा रहे। जो इलाके हमारे चीन के पास चले गए हैं वो हमने खामोशी से चीन के हवाले कर देने हैं, क्योंकि हम कभी भी चीनी टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, वो क्या? पाकिस्तान के साथ मामलात को और ज़्यादा ख़राब करना। और इसी वजह से इन मामलात को हवा देने के लिए इंडिया की तरफ से हर गुजरते दिन के साथ एक नई कार्रवाई में इजाफा किया जा रहा है। आज जो भारतीय जासूस गिरफ्तार किए गए उनके बारे में कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। प्यारे दोस्तों, गिलगित सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC से 2 भारतीय जासूसों को गिरफ्तार करके इन्हें गिलगित बलोचिस्तान पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार किए गए जासूसों से बरामद होने वाली भारतीय करेंसी, शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात को कब्जे में ले लिया गया। गिलगित के सीनियर सुप्रिटेंडेंट पुलिस SSP राजा मिर्जा हसन ने मुबैना जासूसों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने पेश किया। SSP ने कहा कि दोनों का ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है और इन्हें जासूसी के लिए ज़बरदस्ती पाकिस्तान भेजा गया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों को गिलगित बलोचिस्तान में LOC पार करने के फौरी बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। ज़ेरे हिरासत भारतीय जासूसों ने अपना तारफ नूर मोहम्मद वानी और फिरोज़ अहमद लुवान के नामों से कराया, जो मकबूजा कश्मीर के ज़िला बंदीपुर के तहसील ग्रेस के गांव अचवाड़ा के रहायशी हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय फौज अफसरान की जानब से मजबूर किए जाने के बाद इन्हें पाकिस्तान में दाखिल होना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीयों ने इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ काम करने पर मजबूर करने के लिए इन्हें डराया और तशद्दुद भी किया। याद रहे कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जितने भी नौजवान हैं, या तो उन्हें शहीद किया जा रहा है, या तो उन्हें सीधे सीधे गोलियां मारी जा रही हैं, या फिर उन्हें ब्लैकमेल करके पाकिस्तान के अंदर भेजा जा रहा है ताकि पाकिस्तान की जितनी भी हसास इंफॉर्मेशन है वो लीक किए जा सके। फिरोज़ अहमद लुवान ने सहाफ़ियों को बताया कि अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद 2011 से वो एक मजदूर के तौर पर अपना रोज़गार कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में वो एक तीसरे शख्स रूफ के ज़रिए ग्रेस के इलाके में नूर मोहम्मद से मिले। बाद अज़ां रूफ ने हमारी मुलाकात कुछ भारतीय इंटेलिजेंस अफसरान से करवाई थी। फिरोज़ अहमद लुवान ने कहा कि अफसरान ने हमें अपने लिए काम करने पर रज़ामंद किया और बताया कि हम LOC पार करके पाकिस्तान जाएंगे। हम उनके लिए काम करने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमें धमकाया कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमें और हमारे ख़ानदानों को मार देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने कहा था कि अगर पाकिस्तान जाएंगे तो वो हमारे ख़ानदानों की माली मदद करेंगे। फिरोज़ अहमद ने कहा कि फिर हम उनके लिए काम करने को तैयार हो गए और उन्होंने हमें 1 लाख रुपए दिए और कहा कि मिशन मुकम्मल करने के बाद 10 लाख पूरे दिए जाएंगे। याद रहे कि इसके साथ भारतीय इंटेलिजेंस ने हमें अपने गुमशुदा मवेशी देखने के लिए बहाने और LOC पार करने को कहा था।
फिरोज अहमद ने कहा कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का एतमाद हासिल करने के बाद हमें खुफिया तौर पर इनकी नकल व हरकत की निगरानी करने और व्हाट्सएप के जरिए मालूमात बताने का कहा गया था। दूसरे मुश्तबा भारतीय जासूस नूर मोहम्मद वानी का कहना था कि वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा से रिहाई की अपील की है। प्यारे दोस्तों, इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं जिसमें मकबूजा आबादी के जितने भी नौजवान हैं उनको ब्लैकमेल किया जाता है और उनको फोर्स किया जाता है कि वो पाकिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन लीक करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन पर तशद्दुद किया जाता है या फिर उनके ख़ानदानों को मार दिया जाता है। और इसी वजह से बहुत से ऐसे कश्मीरी नौजवान हैं जो ऐसा करने पर राज़ीमंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम आपको बताते चले कि इंडिया के साबिक फौजी सरबरान विक्रम सिंह ने BBC को बताया कि इंडियन फौज चीन के साथ सरहद पर चीनी फौज को भरपूर जवाब दे सकती है और उसके पास ऐसा करने की सलाहियत है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई का फैसला फौज नहीं बल्कि सियासी क़यादत करती है। BBC के सवालों के जवाब में जनरल विक्रम सिंह ने कहा कि हमें इस हवाले से मुहतात रहना होता है कि हमारी सलाहियत क्या है और हम क्या कर सकते हैं। हमें पता है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां हम चीन को उसी की ज़बानी में जवाब दे सकते हैं। हम कोई भी कदम उठाते हैं तो उसके ज़ेरे असरात के बारे में भी सोचना होता है। चीन के मामले में वज़ारत आज़म के दफ्तर और वज़ारत दफ़ा को ही फैसला लेना होता है, क्योंकि ऐसी सूरत में तसादम में इजाफे का पूरा खदशा होता है। ताहम पाकिस्तान के साथ सरहद पर कशीदगी की बात आती है तो इंडियन फौज का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जनरल विक्रम सिंह ने बताया कि पाकिस्तान के साथ कंट्रोल लाइन का मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ गोलाबारी आम बात है। प्यारे दोस्तों, बालाकोट जैसी कोई बड़ी कार्रवाई की बात हो तब भी फौज को हुकूमत से मंजूरी लेनी पड़ती है, वरना फौज यहाँ खुद ही फैसला करती है। लेकिन चीन के साथ मामला ज़्यादा नाजुक है। चीन और इंडिया के दरमियान LAC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान कशीदगी की खबरें आ रही हैं। पहले तो दोनों ममालिक पूरे मामले में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहे, लेकिन बाद में दोनों तरफ से रवैये नरम होते नजर आए। लेकिन चीन ने इंडिया पर बढ़ चढ़ कर चढ़ाई की। चीन इल्ज़ाम लगा रहा है कि भारत हमारे इलाकों में घुस आया है और भारत भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि चीन ने हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है। भारत की फौज बिल्कुल नाकाम हो चुकी है क्योंकि वो चीनी टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर पा रही। 7 जून को इंडिया की वजारत खारजा ने कहा था कि 6 जून को दोनों ममालिक के दरमियान कमांडर सतह के मुज़ाकरात हुए हैं। बातचीत मुस्बत रही और दोनों ममालिक के दरमियान सरहद पर जारी तनाज़े से पुरअमन तरीके से निपटने पर इत्तफाक राय हुई। लेकिन हम आपको बताते चलें कि जो मीटिंग हुई थी वो बिल्कुल नाकाम रही, क्योंकि भारत की किसी भी बात को तस्लीम नहीं किया गया। चीन बिल्कुल साइड लाइन पर हो गया। चीन का एक ही मौक़िफ़ था कि हमने जिन इलाकों पर कब्जा करना है हम वो कर कर दिखाएंगे। लद्दाख और सकम कभी भी आपको नहीं देंगे। इन इलाकों के साथ साथ 8 ऐसे इलाके हैं जो भारत के पास हैं, वो भी हम आपसे छीन लेंगे। साथ ही चीनी सदर ने पाकिस्तान को भी ये पैगाम पहुंचाया था कि मौके पर चौका लगाने के लिए तैयार रहें, यानी कि मकबूजा आबादी के बारे में आपने भी फैसला करना है। एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों तरफ से भारत गिर चुका है और भारत को अपनी हार बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। और इस वजह से मोदी रोज़ अपने जनरलों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में एक ही फैसला बार बार सामने आ रहा है। चीन का मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान पर बढ़ चढ़कर कार्रवाई करेंगे ताकि दुनिया की तवज्जो चीन से हटकर पाकिस्तान और इंडिया पर आ जाए। लेकिन याद रहे कि आसिफ गफूर साहब और कमर बाजवा भी कह चुके हैं कि इंडिया अगर आप कोई भी कार्रवाई करेगा तो इंडिया को पहले से ज़्यादा सरप्राइज दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर कीजिएगा ताकि पूरी दुनिया को पता चले असल मामला क्या है। भारत हर गुजरते दिन के साथ एक नई कार्रवाई कर रहा है, लेकिन हमारे सरकारी अदारे उस कार्रवाई को नाकाम बना रहे हैं। अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।